Dear students, today we will study about the harmful microorganisms. आज हम जानेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। ये मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। There are some microorganisms which cause diseases in human beings, plants, and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil our food, our clothes, and leather. कुछ सूक्ष्मजीव हमारा खाना, हमारे कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं को खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to an healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. Examples of such diseases includes cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. संचरणीय रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित यानी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क अर्थात शरीर के संपर्क से फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकनपॉक्स, क्षय रोग और कोरोना आदि। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास से साथ में खड़े, बैठे या चल रहे दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह भी रोगग्रस्त हो जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, छींकने से विषाणु 3 फीट की दूरी तक जा सकता है। हम संचरणीय रोगों को फैलने से किस प्रकार रोक सकते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं कुछ बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। नाक पर हाथ रखकर कभी ना छींके, इससे वायरस आपके हाथों में आ जाएगा, अतः किसी से भी हाथ ना मिलाएं। बार बार नाक या आंखों को न छुएं, ये गंदी आदत है, इससे संक्रमण फैल सकता है। हाथों से चेहरे को छूने से बचें और सार्वजनिक स्थानों या खुले में बिल्कुल ना थूकें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? छींकते समय रुमाल या अपने बाजू का प्रयोग करें। स्कूल, बाजार या घर से बाहर निकलना अति आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग करें, इससे संक्रमण आगे नहीं फैलता है। हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें और दूसरों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। उंगलियों के बीच में हथेली के ऊपर रगड़ कर वसायुक्त आवरण वाले विषाणुओं को मार भगाएं।
What should we do not do? Don't sneeze, keeping hand on nose. Don't shake hand with anyone. Oftenly do not touch eyes and nose. Do not touch your face with your hands. Don't spit on public places. So, what should we do? Use handkerchief or elbow while sneezing. Use mask in public places. Instead, shaking hands, say namaste and keep distance of 1 meter from others. Wash your hands at least 20 seconds properly. रोगवाहक। कुछ कीट व जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का काम भी करते हैं, जैसे मक्खी। रोगाणु उसके शरीर से चिपककर दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और रोग फैलाते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के प्रोटोजोआ रोगाणु का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के रोगाणु का वाहक है। इन मच्छरों के काटने से ये रोग होते हैं, अर्थात ये मच्छर इन रोगों के रोगाणुओं के वाहक हैं। There are some insects like houseflies and mosquitoes etc. which act as carriers of diseases. Housefly sit on the garbage and animal excreta. Pathogen stick on their legs and bodies. So when these flies sit on our uncovered food, pathogens transfer to the food and contaminate it. When we eat this contaminated food, we get sick. So we should keep food always covered. Female Anopheles mosquito is the carrier of parasite of malaria. Female Aedes mosquito is the carrier of dengue virus. All mosquitoes breed in water, so we should not store water in coolers, tires, flower pot, etc. बच्चों, सारे मच्छर पानी में पनपते हैं, इसलिए हमें खुले में पानी नहीं इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कूलर्स में, टायर्स में या फ्लावर पॉट में। Keeping cleaning and dry them, we can prevent mosquitoes breeding and avoid spread of malaria. इन वस्तुओं को साफ और सूखा रख के हम मच्छरों के पनपने को कम कर सकते हैं और इसी से मलेरिया के फैलने को भी रोक सकते हैं।